जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। इस ऑफिशियल नोटिस में रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती निकल कर आई थी 2019 में, जिसमें 1,26,00,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो एप्लीकेशन फीस जमा की गई थी, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स ने 500 रुपया और एससी एसटी कैंडिडेट्स ने जो 250 रुपया पेमेंट किया था, उसको रिफंड करने के लिए कहा गया था कि आपका जो पेमेंट है एससी एसटी को 250 का 250 रिफंड हो जाएगा और 500 जनरल और ओबीसी का लगा था, उसमें 400 जो है अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। उस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट को रीअपडेट करने के लिए इस नोटिस में बताया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए आए तो दोस्तों को शेयर करके और भी कई सारी अपडेट्स हैं उसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। अनिल सर आईटी वेबसाइट में सभी रिक्रूटमेंट जो भी निकल कर आई है उसकी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप रेलवे की ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है या रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे एलपी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको एग्जाम के लिए किताबें भी मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर और भी कई सारे जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप पेपर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड करिए, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी का भी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन पेपर और साथ ही साथ किताबें भी दी हुई हैं, जा करके डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं रेलवे की ग्रुप डी की जो नोटिस है, इससे जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में। इसमें फीस रिफंड के लिए कहा गया था। रिक्रूटमेंट जो है 2019 में निकल कर आई थी दोस्तों, अभी जो ईयर चल रहा है 2024 चल रहा है, 5 साल बाद ये रिफंड के लिए कहा गया। एक बात हमको आज तक समझ में नहीं आई, जब पेमेंट को रिफंड ही करना था तो इतना झोल क्यों कर रहे हैं? 100 रुपया लेना था तो जनरल से ओबीसी से 100 रुपया सीधे ले लीजिए और बाकी 500 क्यों ले रहे हैं? और एससी एसटी से 250 का रिटर्न कर ही देना है, 250 में 250, तो क्यों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अमाउंट 250 रुपये ले रहे हैं? नहीं लेते, जीरो एप्लीकेशन फीस रख देते, तो नहीं, तो एप्लीकेशन फीस 500 रखेंगे, 250 रखेंगे, 5 साल तक के अमाउंट भी रखेंगे आपका, उसका इंटरेस्ट इनको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपका ऊपर से इन्होंने कहा कि 250 में 250 रिटर्न करेंगे, लेकिन 250 में जो बैंक का ट्रांजेक्शन चार्ज है आपको 10 रुपया कट जाएगा, तो 240 आएगा और जनरल का 390 रुपया रिफंड आएगा। तो इससे अच्छा नहीं करते, न बैंक में जाता, नहीं आपको कोई झंझट होता, तो ये भी हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे? आपका हम 500 रुपया लेंगे, 5 साल रखेंगे, सूद से पैसा कमाएंगे, तब आपको 400 रुपया रिफंड करेंगे। अभी देखिए तो इनके पास 17 से 18 अरब रुपए हो गए, और सोच लिए 17 से 18 अरब रुपए में इन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया होगा। एक देखिए, कुछ कम होते तो अलग होता, लेकिन करोड़ों लोगों का पैसा था, समझ सकते हैं। थोड़ा कम अमाउंट होता तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा अमाउंट था तो लेते ही नहीं। रिफंड करने में भी इतना झोल हो रहा है कि कई सारे कैंडिडेट्स के अकाउंट में पैसे आ गए और कई सारे कैंडिडेट्स तो उसके लिए अप्लाई ही नहीं किए थे। अप्लाई किए थे तो गलत डाटा एंटर कर दिए थे, बैंक अकाउंट डिटेल गलत था, तो पता चला कि आईएफएससी कोड गलत कर दिए, तो कभी बैंक अकाउंट नंबर डालना गलत कर दिए। तो इसको लेकर के पिछली बार काफी सारे कैंडिडेट्स का नहीं आ पाया था, क्योंकि पिछली बार भी 13 अप्रैल 2023 को, 21 अप्रैल 2023 को, 3 मई 2023 को ये जो नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसके बाद जो है काफी सारे कैंडिडेट्स को रिफंड हुआ था। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने गलती कर दिए थे, जिसमें से बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नहीं किए थे, तो उनका नहीं आया था। तो इस बार आपको हिदायत दी गई कि ये जो है अंतिम बार है, ठीक है। और इसके पहले जब फॉर्म भरा रहा था उस समय कहा गया था रिफंड का अमाउंट, रिफंड का जो ऑप्शन था उसमें दिया गया था कि जिस तरीके से आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन का फीस जो पेमेंट कर रहे हैं, उसी में आपका रिफंड आ जाएगा। तो क्या हुआ कि काफी सारे कैंडिडेट तो साइबर से फॉर्म अप्लाई कराते हैं, तो साइबर में ही आपका जो पेमेंट रिफंड आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा इस बार। आप क्या करिएगा कि एक बैंक खाते में सिर्फ एक ही रिफंड की अनुमति होगी। तो अगर एक ही साइबर कैफे से 10 लोग फॉर्म भरते हैं, तो साइबर कैफे, एक ही साइबर कैफे ने सभी में अपना ही अकाउंट नंबर डाल दिया, तो उसके अकाउंट में नहीं आएगा, आपको अलग अलग अमाउंट डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आएगा। और एक बात, आपको भी जो भी कैंडिडेट को लगता है नहीं हम तो सही डाले थे भाई, बाद में मेरा बैंक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि क्या हो सकता है कि काफी सारे कैंडिडेट्स का एटीएम कार्ड बंद हो गया हो, या यूपीआई बंद हो गया हो, खाता बंद हो गया हो, तो
इस स्थिति में आपसे हम फिर से भरा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट को लगता है नहीं मेरा तो पहले सही था उसी से हो जाएगा, तो आपको फिर भी आप अपना रीसबमिट कर दीजिएगा। आप नया अकाउंट नंबर या वही अकाउंट नंबर को फिर से सबमिट कर दिया। 26 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 10 बजे से, और 5 मई तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा 5 बजे तक। तो आप 26 अप्रैल से 5 मई के बीच में अपना खाता अपडेट कर दीजिएगा। आरआरबीज के पोर्टल पे लिंक आ जाएगा, लिंक तो अभी भी आया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, बस एक्टिवेट कल हो जाएगा। आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो देखिए ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही करिएगा, क्योंकि फ्रॉड भी हो रहा है देखिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, बाकी जो है अपना अपडेट कर दीजिएगा। नई भर्ती जो है अक्टूबर में आएगी, रेलवे ग्रुप डी की आएगी, तो अपडेट करते रहेंगे, तैयारी करते रहिए। अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर किताबें, प्रैक्टिस सेट पेपर, सॉल्यूशन पेपर, टेस्ट सीरीज और भी कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।